आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए नागमती वियोग खंड का एक और पद्यांश लेकर आए हैं। पद्यांश है, चैत बसंता होए धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। पंचम विरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो वन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीज मजीठ टेसु बन राता। बौरे आम फरे अब लागे, अभौ आऊ घर कंत सभागे। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूम संवर मालती। मोकह फूल भये सब काटे, दिष्टि परत जह लागहि चाटे। फिर जोवन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। घिरन परेवा होई पियु आय, बेग पर टूटी नारी पराए। हाथ है तो ही बिन पाँव न छूट। इसमें जायसी ने नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत चैत माह का चित्रण किया है। तो नागमती कह रही हैं कि चैत बसंता होए धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। यानी चैत का महीना है और चैत के महीने में वसंत की धूम है तथा सभी लोग धमार गीत गा रहे हैं। तो चैत बसंता होए धमारी यानी चैत के महीने में वसंत ऋतु की धूम है और सभी लोग धमार गीत गा रहे हैं। लेकिन वो कहती हैं कि इस तरह से सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो मोहि लेखे संसार उजारी। लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारा संसार उजड़ गया है, सारा संसार सूना प्रतीत होता है, क्योंकि नागमती विरह व्यथा को झेल रही है। तो इसलिए उसे संसार की किसी भी वस्तु में अच्छा नहीं लगता है, उसे किसी भी वस्तु को देख करके प्रसन्नता नहीं होती है उसके हृदय में। और इसीलिए जहाँ एक ओर सारा संसार प्रसन्न है, बसंत ऋतु का महीना है, लोग धमार गीत गा रहे हैं, तो दूसरी ओर नागमती को ऐसा लगता है कि पूरा संसार सूना है, पूरा संसार उजड़ गया है। पंचम विरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो वन ढारे। अब वो कहते हैं कि पंचम विरह पंच सर मारे, पंचम यानी पाँच, पंचम स्वर, और पंच सर यानी पाँच, सर यानी बाण। तो अब वो कह रही हैं कि कोयल जब पंचम स्वर में गाती है, तो कोयल के बारे में कहा जाता है कि वो पाँच स्वर में गाती है या पंचम स्वर में गाती है। तो उसी को उन्होंने कहा कि कोयल जब पंचम स्वर में गाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव के पांचों बाण, पंचसर यानी कामदेव के पांचों बाण जो हैं वो एक साथ मुझे लग गए हों। तो पंचम विरह पंच सर मारे, यानी कोयल जब पंचम सुर में गाती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव ने अपने पांचों बाण मुझे एक साथ मार दिए हों। रकत रोई सगरो वन ढारे। और नागमती को कोयल भी विरह व्यथा से पीड़ित लगती है, और इसीलिए वो कहते हैं कि रकत रोई सगरो वन ढारे, यानी कोयल जो है वो रकत रोई, रकत का मतलब रक्त या लहू। तो कोयल ऐसा लगता है जैसे रक्त के आंसू रो रही है। और सगरो वन ढारे, सगरो का मतलब सारा, संपूर्ण। तो जो रक्त के आंसू कोयल रो रही है तो सारे वन में उसके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। सगरो वन ढारे यानी सारे वन में फैल गए हैं, सारे वन में प्रवाहित हो रहे हैं। कोयल ऐसा लगता है कि विरह व्यथा उसको भी है और विरह व्यथा के कारण वो रक्त के आंसू रो रही है। उसकी आंखों से, आंखें जो हैं वो रो रो करके लाल हो गई हैं और उसकी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं, जो कि पूरे वन प्रदेश में फैल गए हैं। जिससे क्या हुआ कि बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता। तो सब तरिवर, तरिवर मतलब पेड़ या वृक्ष, पाता मतलब पत्ते, जिससे सभी वृक्ष तथा सभी पत्ते जो है वो उसके रक्त के आंसुओं में बूढ़ उठे हैं, यानी डूब गए हैं। सब जो है पेड़ और पेड़ों के पत्ते जो हैं उसके रक्त के आंसुओं में डूब गए हैं। भीज मजीठ टेसु वन राता। और मजीठ के पत्ते तथा टेसु के पत्ते भी उसी आंसू में डूबने के कारण ही लाल हो गए हैं, क्योंकि इनके पत्ते लाल होते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भीज मजीठ टेसु वन राता, यानी मजीठ के पत्ते और टेसु के पत्ते भी उसी कोयल के रक्त के आंसुओं में डूबने के कारण लाल हो गए हैं। बौरे आम फरे अब लागे, अभौ आओ घर कंत सभागे। अब वो कहती हैं कि बौरे आम फरे अब लागे, यानी आमों के पेड़ में जो बौर आया था वो अब फलने लगा है, यानी उस पर फल आ गए हैं।
तो आम के पेड़ में जो बौर लगा हुआ था वो अब फल में परिवर्तित होने लगा है। तो अबहु आओ घर कंत सभागे। अब वो कहती हैं कि हे कंत, हे प्रिय, सभागे मतलब सौभाग्यशाली, भाग्यवान। तो कह रहे हैं हे प्रिय, हे सौभाग्यशाली प्रिय, अबहु आओ घर, यानी आप अब भी घर लौट आइए। अब भी वो उसको बुलाती है और कहती है हे प्रिय, आप अब भी घर लौट आओ। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घूम संवरी मालती। और वो कहती हैं कि सहस भाव फूली वनस्पति, यानी वनस्पतियाँ जो है वो सहस भाव यानी हजारों तरीके से प्रफुल्लित हो रही हैं। हर वनस्पति प्रफुल्लित लग रही है, प्रसन्न लग रही है। तो वनस्पतियाँ हजारों प्रकार से प्रफुल्लित हो रही हैं। और मधुकर घूम संवरी मालती, और मधुकर यानी भौरा भी जो है वो संवरी मालती, संवरी मतलब संवरी मालती यानी स्मरण करके, किसको, मालती को। तो भौरा भी मालती को स्मरण करके उसके पास लौट आया है और उसके चारों ओर घूम रहा है। तो भौरा जो है वो फिर मालती के पास लौट आया है उसको स्मरण करके। इसलिए हे प्रिय, आप भी अब घर लौट आओ। मोके फूल भये सब काटे, दिष्टि परत जह लागै चाटे। अब वो कहती है कि मोके फूल बहे सब काटे, यानी जो फूल खिले हुए हैं वो मेरे लिए क्या प्रतीत हो रहे हैं, कांटे के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो जो फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे, वो मेरे लिए कांटे के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जब दिष्टि परत जह लागै चाटे, और जब उन पर दृष्टि पड़ती है, दृष्टि मतलब दृष्टि, जब उन पर नज़र जाती है, जब उन पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे चांटे के पड़ गए हों, चांटे के समान पीड़ा होती है। यानी जब उन पर नज़र जाती है तो वो इस तरह पीड़ा देते हैं जिस तरह से चांटा लग जाने पर पीड़ा होती है, तो वो चांटे की तरीके से वो पीड़ा देने वाले लगते हैं। तो जो फूल है वो कांटे के समान लगते हैं, चुभन देने वाले लगते हैं, और जब उन पर दृष्टि जाती है तो वो चांटे की तरह से प्रतीत होते हैं। फिर जोवन भय नारंग शाखा, सुआ विरह अब जाई न राखा। अब वो कहती हैं कि फिर जोवन भय नारंग शाखा, यानी जोवन यानी यौवन, यौवन से भरी नारंगी की शाखा रूपी शरीर को। तो फिर जोवन भय नारंग शाखा यानी यौवन से भरी नारंगी की शाखा रूपी शरीर को, सुआ विरह अब जाई न राखा, यानी विरह रूपी सुआ, सुआ मतलब शुक, तोता। तो विरह रूपी जो शुक है, तोता है, वो क्या करना चाहता है कि अब जाई न रखा, वो उसको खा रहा है और उसको रखना नहीं चाहता है, मतलब जो है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है। विरह रूपी तोता जो है उस नारंगी की शाखा को खा लेना चाहता है, नारंगी को खा लेना चाहता है और उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो अब जाई न रखा, तो अब किसी भी प्रकार से इस शरीर की रक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए हे प्रिय, घिरनि परेवा होई पियू, आओ बेगी परि टूटी, नारी पराए हाथ है तो ही बिन पाओ न छूटे। अब वो कहती है कि हे प्रिय, जो विरह रूपी तोता है वो नारंगी की शाखा को खा जाना चाहता है और अब किसी भी प्रकार उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हे प्रिय, घिरिनी परेवा, घिरिनी परेवा यानी परेवा मतलब कबूतर, घिरिनी यानी गिरहबाज। तो गिरहबाज कबूतर की तरह हे प्रिय, तुम आकर के आओ बेग पर टूट, यानी उस विरह रूपी तोते पर आकर के तुम बेग बहुत शीघ्रता से उस पर टूटो, उस पर आक्रमण कर दो और उस पर आक्रमण करके अपनी पत्नी को बचा लो। तो हे प्रिय, आप जो है वो बहुत शीघ्रता से आओ, और किसकी तरह आओ, घिरनि परेवा यानी गिरहबाज कबूतर की तरह से आप आकर के उस विरह रूपी तोते पर आकर के टूट पड़ो और उस पर आक्रमण कर दो और इस तरह से अपनी पत्नी को बचा लो। क्योंकि नारी पराए हाथ है तो ही बिन पाओ न छूटी, क्योंकि हे प्रिय, तुम्हारी नारी यानी तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी दूसरे के हाथ में है, और दूसरे के किसके हाथ में, विरह के हाथ में है, विरह के वशीभूत हो गई है वो, और विरह उसके प्राणों को ले लेना चाहता है। तो इसलिए वो कहती है कि नारी पराए हाथ है, यानी हे प्रिय, तुम्हारी स्त्री दूसरे के हाथ में है, और तो ही बिन पाओ न छूट, और वह तुम्हारे बिना छूट नहीं पाएगी, उसको तुम ही छुड़ा सकते हो। तो इसलिए हे प्रिय, आप गिरहबाज कबूतर की तरह आकर के विरह रूपी तोते पर झपट पड़ो
और अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा कर लो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी दूसरे के हाथ में है, पराये हाथ में है, यानी दूसरे के हाथ में, अर्थात विरह के वशीभूत है, विरह के हाथ में है। और तुम्हारे बिना वो नहीं छूट सकती है, तुम्हारे बिना उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। 12 मासा वर्णन में नागमती के लिए उन्होंने इसमें चैत महीने का चित्रण किया है। जायसी ने चैत का महीना किस तरह से नागमती को प्रभावित करता है इसका चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार है इसमें, और प्रकृति का उद्दीपन रूप है चित्रित किया गया इसमें, और दृष्टांत अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी है इसमें, और रूपक अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं, और भाषा इसकी अवधि है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।